हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का मैथ्स का, और इसके साथ पैटर्न भी डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स का जो आपको लेक्चर है वो पूरे कोर्स का कब और कहाँ कैसे मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैथमेटिक्स प्रिपेयर करने से पहले आपको सिलेबस और उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि किस चैप्टर को कितना प्रायोरिटी जो है वो आपको देना है। तो आइए वीडियो को डिस्कस करते हैं। देखिए, टोटल जो यूनिट है वो 6 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है आपके सिलेबस का। तो जो आपका पहला यूनिट है ये आपका है यूनिट 1। इसमें है रिलेशन एंड फंक्शन, और ये कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें आपके 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस और दूसरा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 2 है। तो ये 2 चैप्टर से आपके 10 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो आएंगे। अब बात कर लेता हूँ यूनिट 2 की। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है अलजेब्रा, जिसमें से टोटल 13 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके अंदर भी 2 चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 में आपको मैट्रिसेस पढ़ना है और चैप्टर नंबर 4 में आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ जो आपका यूनिट है 3rd, उसके बारे में। तो यूनिट 3rd जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि अकेले जो यूनिट 3rd है इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं? तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कुल मिला के जो है वो आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। तब यहाँ पे देखो, जो चैप्टर 5 है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और यहाँ तक यानी कि आप देखो NCERT की जब हम लोग बात कर देंगे ना, तो इसमें जो वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 1 में जो है वो चैप्टर 1 to 5 तक है, और आई थिंक 6 तक है। और इसमें वॉल्यूम 2 में जो है वो 7 to 13 तक है। ठीक है, तो ये कुल मिला के NCERT का चैप्टर है। तो यहाँ पे हमारा 6 तक जो है वो वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाता है। इंटीग्रल जो है वो चैप्टर नंबर 7 है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो चैप्टर नंबर 9 है। तो कुल मिला के इसमें 5 चैप्टर हैं और टोटल जो है वो कितने मार्क्स का है? तो टोटल 40 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हमारा आ गया यूनिट 4। इसमें आपको पढ़ना है वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D। अब ये देखो, ये कितने मार्क्स का है? 18 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर्स, और चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपका है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिर बात करते हैं ये आपका यूनिट 5। तो यूनिट 5 जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, जिसको LPP भी आप बोलते हो। ये 9 मार्क्स का आएगा और ये चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, उसके अंदर ये सारी मेथड जो है वो हमें पढ़ने हैं। फिर बात करता हूँ जो कि हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट 6, और इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर नंबर 13 है। उसके अंदर ये सारे टॉपिक हमें करने हैं और ये 10 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से टोटल यूनिट को अगर हम काउंट करें तो जो पहले वाले यूनिट में है वो है 10, फिर है उसके बाद 13, फिर है 40। और एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे 10, 13, 40 और यहाँ पे 18, 9 और 13। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पेपर कैसा रहने वाला है। तो टाइम आपको मिलेगा कुल मिला के 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो आप कहोगे ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा क्यों मिल रहे हैं? तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। बिहार बोर्ड में ये एडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज आप उठा। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स के पेपर होंगे? तो टोटल 100 मार्क्स के पेपर होंगे। और बिहार बोर्ड में तो मज़ा ही मज़ा है। अब बोलोगे कैसे भाई? तो देखो, इसका पैटर्न कुछ ऐसा है कि 100, 30 और 8, यानी कि आप कहो तो सेक्शन A, B और C 3 ग्रुप में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसमें जो आपका A ग्रुप है, A ग्रुप में टोटल जो क्वेश्चन है वो है 100। ठीक है, आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 50। ठीक है, और ये क्या होगा? MCQ होगा, अभी डिस्कस करेंगे। फिर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 30। ठीक है, जिसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? 15। और लॉन्ग कितने हैं? 8।
और अटेम्प्ट कितने हैं 4। तो कुल मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 138 और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं 79। अब इसका पैटर्न देख लीजिए, यह है सेक्शन ए और बी, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो है वो एमसीक्यू टाइप है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको जवाब देने हैं 50 के। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल आपको 50 मार्क्स मिलेगा। यानी कि कह सकते हो कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो कितने मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में 2 टाइप के हैं, एक है आपका शॉर्ट आंसर और दूसरा है लॉन्ग आंसर। तो शॉर्ट आंसर में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको आंसर कितने का देना है 15 का, और एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको 2 मार्क्स, तो टोटल कितने मिल गए 30 मार्क्स, ठीक है। लॉन्ग कितने क्वेश्चन हैं, तो लॉन्ग आंसर है आपके 8, आपको आंसर कितने का देना है 4, एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा 5 मार्क्स, तो कुल मिला के कितने हो गए 20 मार्क्स। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, तो यहाँ पे हो गए 50 मार्क्स, फिर हो गए यहाँ पे आपके 30 मार्क्स और यहाँ पे हो गए 20 मार्क्स, तो कुल मिला के ये हो गए 100 मार्क्स, ठीक है। आपका कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं है, कोई पीरियोडिक टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर जो है वो होना है आपके पेपर में 2025 का जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो देखो, बुक लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो आपको फॉलो करने हैं वो आपको करने हैं एनसीईआरटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपको फॉलो करने हैं वो करने हैं आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो आपको फॉलो करने हैं वो करने हैं आर.डी. शर्मा। अब देखो, यहाँ पे ये जो आर.एस. अग्रवाल है और आर.डी. शर्मा है, इन दोनों में से कोई एक ही फॉलो करना है, या तो ये या फिर ये, दोनों फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को प्रायोरिटी में रखना है और इन दोनों में से कोई भी एक ही फॉलो करना है। आप चाहो तो दोनों कर सकते हो, बट एक कर लोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तभी क्लियरली सॉल्व कर पाओगे जब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो सारी कंसेप्ट जो है वो आने वाली लेक्चर्स में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, उसमें हम जो ये यूनिट सेकेंड है ना, ये स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है, 13 मार्क्स का। आफ्टर मतलब जब हम ये कर लेंगे उसके बाद जो है वो हम यूनिट 1 को भी कर लेंगे 10 मार्क्स का, और उसके बाद हम कैलकुलस के अंदर इंटर करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा सेकेंड यूनिट के ऊपर, यानी कि जो आपका अलजेब्रा है, अलजेब्रा में क्या क्या मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। क्योंकि ये बेसिक है, पढ़ना भी थोड़ा सा इजी लगता है, तो शुरू में थोड़ा आसान आसान चीज़ें बताई जाती हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। और ये जो लेक्चर होंगी ना मैथमेटिक्स की, ठीक है, इसको कौन कौन से स्टूडेंट वॉच कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप क्लास 12th में हो ना, तो आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चाहे आपका बोर्ड CBSE है, ठीक है, या आपका BSc भी है, ठीक है, आप इसके फ़ायदे उठा ले सकते हो। या फर्दर दूसरे भी इक्विवेलेंट आपके बोर्ड हैं जिसमें क्लास 12th का मैथमेटिक्स है, तो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सेम है, ठीक है। पैटर्न डिफर कर सकता है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग यूनिट 2 को पहले स्टार्ट करने वाले हैं, और यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है, अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर जो है वो आपका है चैप्टर नंबर 3। तो इस वीडियो में इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके और क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।